जी वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि एआई जो है उसको लेटेक्स के लिए हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा कि एक टेम्पलेट जो है वो जेमिनी से जनरेट करवाऊँगा और उस टेम्पलेट को हम यूज़ करेंगे। बाद में हम अगली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि छोटे पार्ट्स, छोटे चंक्स को हम किस तरह से जेमिनी या किसी भी एलएलएम को यूज़ करके किस तरह से काम को स्पीड अप कर सकते हैं। अभी ओवरव्यू लेने के लिए जस्ट हम यहाँ पे गूगल जेमिनी के इंटरफेस पे जाते हैं और यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट जो है वो लिखता हूँ। प्रॉम्प्ट क्या है जी? कि राइट अ बेसिक लेटेक्स टेम्पलेट फॉर मशीन लर्निंग रिसर्च पेपर। ठीक है जी। अब इससे होगा ये कि ये एक पूरा टेम्पलेट जो है ना लेटेक्स का जनरेट कर देगा। ठीक है, अभी हमें उसकी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि कितना पावरफुल है जेमिनी, आप लोग यूज़ कर रहे हैं इसको तो आपको पता है। लेकिन लेटेक्स को यूज़ करते हुए जब आप एआई को यूज़ करते हैं तो ज़्यादा और ज़्यादा पावरफुल आपके पास कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो आपके पास ऐसे स्किल्स आ जाते हैं जिनको आप क्विकली यूटिलाइज़ करके अच्छे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। खैर, तो हम यहाँ पे इसको ये प्रॉम्प्ट देते हैं और इस प्रॉम्प्ट के नतीजे में ये जो है यहाँ पे इसका वो जनरेट कर रहा है कुछ कोड इसने जनरेट किया है। ठीक है, और ये सारे का सारा कोड जो है इसको अभी हमने समझना नहीं है। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे एक कॉपी की ऑप्शन आ रही है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इस सारे कोड को रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह पे वो कोड जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, और इसको मैं कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेम्पलेट जनरेट हो गया है जिसमें टाइटल, आथर्स की इंफॉर्मेशन, अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रिलेटेड वर्क, मेथडोलॉजी, उसकी एक इक्वेशन। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कुछ सेक्शन और सब सेक्शंस आ गए हैं, टेबल आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है उसने एक आपको टेम्पलेट जो है वो जनरेट कर दिया है और ये रेडी है आपके लिए। आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ अभी मैं सिर्फ मेंशन करना चाहूँगा, ज़्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे इसकी। सिर्फ यहाँ पे ये देखें कि ये डॉक्यूमेंट क्लास जो है हमारी, जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आर्टिकल जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमने आर्टिकल कोई लिखना होता है। यहाँ पे शुरू में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि इसके अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर जो फॉन्ट साइज़ है वो 11 पॉइंट्स या 11 पिक्सल्स का होगा और जो पेपर साइज़ है वो A4 पेपर जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, ये जो है ये ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ऐसे कोई पैरामीटर्स नहीं थे, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये सारे का सारा ऑप्शनल है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वो लाइन है जो हमने पहले देखी थी बिगिन डॉक्यूमेंट की। बिगिन डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि सारी इन्फॉर्मेशन आती है। बिगिन डॉक्यूमेंट और ये जो डॉक्यूमेंट क्लास के दरमियान जितना भी चीज़ें लिखी हुई हैं, बेसिकली ये हम ये कह सकते हैं कि ये इस डॉक्यूमेंट का मेटा डाटा है और इसको प्रीएम्बल भी कहते हैं। और प्रीएम्बल के अंदर हम डिफरेंट कमांड्स क्रिएट कर सकते हैं, हम डिफरेंट पैकेजेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी ये समझना ज़रूरी है कि प्रीएम्बल क्या होता है। प्रीएम्बल जो है वो डॉक्यूमेंट क्लास की जो कमांड है और बिगिन डॉक्यूमेंट जहाँ से एनवायरनमेंट स्टार्ट हो रहा है उसके दरमियान जो भी हम कोड लिखेंगे वो उसका मेटा डाटा होगा और उसको हम प्रीएम्बल कहेंगे कि ये प्रीएम्बल के अंदर हम चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इसमें एक और चीज़ जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे आउटलाइन आ रही है हमारे पास। तो आउटलाइन में जिस भी सेक्शन पे हम क्लिक करते हैं हम इजीली उस सेक्शन पे पहुँच जाते हैं और उस सेक्शन के अंदर हम चेंजेस इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सेक्शन आ रहा है, ये सब सेक्शन आ रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास इस तरह से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मेन डॉट टेक्स्ट फाइल उसने जनरेट की हुई है जो हमने पहले प्रोजेक्ट में जनरेट की थी। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारी लेटेक्स की फ़ाइलें होती हैं उनकी जो एक्सटेंशन है वो .tex .tex होती है। ठीक है जी।
अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये दो एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप नेविगेट करना चाह रहे हैं अपने लाइक कोड से अपने डॉक्यूमेंट में कि ये चीज़ कहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, तो आप इसको सेलेक्ट करके तो इस एरो पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये उस लाइन को हाईलाइट कर देगा जहाँ पे वो लिखी होगी। इसी तरह से अगर आप अपनी किसी बड़ी फ़ाइल के अंदर, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं चेंज कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये कोड में कहाँ पे लिखी हुई है, तो ये लेफ़्ट एरो आप यूज़ कर सकते हैं और आपको ये उस लाइन के ऊपर जो है वो ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सारे इंटरफेस को इफ़ेक्टिवली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे आपके पास एक डाउनलोड का लिंक है जिससे आप ये PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो PDF है ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है। इस पर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये PDF फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्वालिटी जो है वो कितनी अच्छी है। ये क्वालिटी आपको वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर या अगर आप कहीं से इमेजेस बनाते हैं तो उधर से आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। आपको हमेशा करना ये चाहिए कि कोई भी इक्वेशंस हों, कोई भी टेबल्स हों, ये देखें ये सिलेक्टेबल टेबल्स हैं, इनको आप हमेशा जो है वो लेटेक्स के अंदर जो है वो क्रिएट करें AI को यूज़ करके। तो ये कुछ ओवरव्यू था और इसके बाद हम जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स में अब स्टार्ट करते हैं इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को और देखते हैं कि उसमें AI जो है वो किस तरह से हमारी हेल्प कर सकती है।